हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीषित करे मेरे प्रियो। और प्रभु की महिमा आपके जीवन में हमेशा प्रकट हो। हालेलुया। परमेश्वर के पास एक भली योजना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक मनुष्य के लिए परमेश्वर के पास एक भली योजना है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके लिए एक भली योजना को निर्माण करता है और उसके पास आपके लिए, आपके जीवन के लिए एक भली योजना है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के वचन को और उसके वचन की आज्ञाओं को अगर हम मानते हैं, तो परमेश्वर अपनी योजना को हमारे जीवन में पूरा करता है। हालेलुया। पर जब हम परमेश्वर की योजनाओं को अपने जीवन में नहीं मानते, हम परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने जीवन में नहीं मानते और उसकी आत्मा की सामर्थ्य में अगर हम नहीं रहते हैं, तो मेरे प्रियो वो योजना भी हमारे जीवन से अलग हो सकती है। हालेलुया। आज हम इन्हीं बातों को देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक मनुष्य के लिए परमेश्वर की एक भली योजना है, परंतु मनुष्य आज उस योजना के नीचे नहीं है। परमेश्वर की योजनाएं जो है मनुष्य के जीवन में पूरी नहीं हो रही है। क्यों पूरी नहीं हो रही है? क्योंकि मनुष्य जो है वो परमेश्वर के वचन को नहीं मानता है, वो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानता है। वो अपने बल और अपने बुद्धि को और जो कुछ भी उसके अंदर है उसको, उस पे वो विश्वास करता है और उस पे वो चलता है। परंतु मेरे प्रियो, बाइबल का वचन हमें बताता है ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ये सब कुछ होता है। अगर आत्मा की सामर्थ्य से आपके जीवन में अगर कुछ बातें हो रही है, तो वो सफलता की ओर जाएगा। राबा संदा रालाबा। अगर आत्मा से आप भरे हुए हैं और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में आप चल रहे हैं, तो मेरे प्रियो वो 1000 गुना फलवंत होगा। परंतु अगर आप अपने ही बुद्धि से अगर अपने जीवन को चला रहे हैं और अपनी ही बातों पे, अपनी ही बल पे विश्वास करके आप चल रहे हैं, तो शरीर से जो प्रकट होता है, लाबा संदारा लाबा, जो शरीर से प्रकट होता है वो कुछ समय का होता है। परंतु जो आत्मा से प्रकट होता है, जो पवित्र आत्मा की सामर्थ से प्रकट होता है, वह अनंत जीवन तक बना रहता है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल हमें बताती है मेरे प्रियो कि परमेश्वर का राज्य जो है वो शरीर का नहीं, सांसारिक नहीं, परंतु परमेश्वर का राज्य जो है आत्मिक है। हालेलुया। और जब आत्मिक राज्य में आप विजयी होते हैं, जब आत्मिक राज्य में आप प्रवेश करते हैं और आत्मा की सामर्थ्य में आप चलाए चलते हैं और आत्मा में जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाते हैं, वैसे ही आप शरीर में भी बढ़ेगी, संसार की बातों में भी बढ़ेगी। परमेश्वर संसार के आशीषों में भी आपको लेके आता है। हालेलुया। जो कुछ भी आप आत्मा में प्राप्त करते हैं वो इस संसार में प्रकट होगा। राबा संदारा लाभा। परंतु जो संसार में आप प्राप्त करने की कोशिश करते हैं वो आत्मिक जीवन में कभी काम नहीं करेगा। परंतु जो आत्मिकता में और परमेश्वर की आत्मा में काम होता है वो इस संसार में जरूर से प्रकट होता है। हालेलुया। हालेलुया। ये परमेश्वर का सिद्धांत है मेरे प्रियो। इसलिए हमें आत्मा से चलना है, आत्मा की सामर्थ्य से चलना है। हमारी प्रार्थना ये होना चाहिए कि परमेश्वर तेरी आत्मा की सामर्थ्य में मुझे तो लेके जा। राबा संदारा लाबा, तेरी उपस्थिति में मैं प्रवेश करूं आत्मा से। हालेलुया। ओ राबा संदारा लाबा। जब आत्मा में आप मजबूत होते रहेंगे, परमेश्वर की योजना के नीचे आप आएंगे और परमेश्वर अपनी योजना को आपके जीवन में पूरा करेगा और ऐसी आशीषें देगा मेरे प्रियो कि आपकी पीढ़ियां तक वो आशीषें चलती रहेंगी। हालेलुया। आप पीढ़ियों को बनाने वाले लोग हैं, आप आने वाली पीढ़ियों के करता है। हालेलुया। इसलिए आप परमेश्वर में गंभीर होके परमेश्वर की आज्ञा को माने, जिससे कि परमेश्वर अपनी योजना समय के रहते हुए वो पूरी कर सके। हालेलुया। आज हम बाइबल में से देखेंगे कि ऐसे ही परमेश्वर के राज्य में हुआ है। हालेलुया। कि परमेश्वर की योजना आशीष देने की किसी और के लिए थी, परंतु परमेश्वर की आशीषें कोई और लेकर गया। हालेलुया। अगर हम उत्पत्ति उसका 27वीं आयत अध्याय अगर हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि याकूब को इसहाक ने जो है वो आशीष दिया। हालेलुया। इसहाक जो है बूढ़ा हो चुका था
अंत के दिनों में वो पहुंच चुका था, अपने जीवन के अंत के दिनों में वो पहुंचा हुआ था। उसकी आंखें धुंधली थी, राबा संदारा लाबा। और वो अपने पुत्र, अपने पहलौठे पुत्र एसाव से वो कहता है कि तू मेरे लिए अहर का मांस लेके आ, ताकि मैं अपने मनपसंद का मांस खा के, ओ राबा संदारा लाबा, तुझे मैं आशीर्वाद दूं। हालेलुया, ओ हालेलुया। योजना जो थी वो इसहाक की जो योजना थी आशीष देने की, वो ईसाव के लिए थी। क्योंकि पुराने नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है पहलौठे को पहले चाहता था, और पहलौठे के लिए परमेश्वर की एक बड़ी योजना होती थी। हालेलुया। और एसाव जो था वो पहलौठा था, और याकूब जो था उससे छोटा उसका भाई था। इसहाक एसाव को आशीष देना चाहता था, परंतु मेरे प्रियो, आशीष जो है याकूब को मिली। राबा संदारा लाबा, ओ योजनाएं बदली गई। राबा संदे की नीनी बीरी लाबा, योजनाएं बदली गई। जब इसहाक याकूब को आशीष दे रहा था, तब परमेश्वर ने ऐसा होने दिया। वो इसलिए होने दिया क्योंकि ये साव ने वो अपने शरीर के लिए, इस शरीर की बातों के लिए, संसार की बातों के लिए अपने अधिकार को बेच दिया था। इसलिए वो योजना बदल दी गई। हाँ मेरे प्रियो, याकूब को अपना अधिकार उसने बेच दिया। सिर्फ दाल और रोटी के लिए एसाव ने अपने अधिकार को बेच दिया। इस संसार के आकर्षण के लिए, इस संसार की बातों के लिए एसाव ने अपने पहलौठे का अधिकार बेच दिया। आज लोग यही कर रहे मेरे प्रियो, वो अपने अधिकार को शैतान के हाथों में दे रहे, उस अंधकार के हाथों में दे रहे, और वो हारते जा रहे, हारते जा रहे, आत्मा में हारते जा रहे, शरीर में हारते जा रहे, अपने फाइनेंस में हारते जा रहे, अपने परिस्थितियों में हारते जा रहे, बीमारियों में हारते जा रहे। क्योंकि मनुष्य ने अपना अधिकार उस शैतान के हाथों में बेच दिया। परंतु परमेश्वर की योजना एसाव के लिए थी, क्योंकि वो पहलौठा था। परमेश्वर की योजना आपके लिए है, वो राबा संदारा लाबा। पर उस योजना को, उस अधिकार को वो एसाव ने बेच दिया, बेच दिया। और वहां पे परमेश्वर की योजना बदल गई। और जब इसहाक ने सोचा कि मैं एसाव को आशीष दूंगा, तो यह वहां पे कुछ ऐसा हुआ कि वो आशीष जो है याकूब को चले गई। परमेश्वर की योजना भली है। हालेलुया। हर एक मनुष्य के लिए भली है। परमेश्वर की योजना हर एक मनुष्य के लिए है। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य जाति आशीषित हो। परमेश्वर चाहता है कि जो लोग उस पर विश्वास करते हैं वो भले और चंगे रहे। परमेश्वर चाहता है कि जो लोग परमेश्वर को ग्रहण करते हैं उसकी आत्मा से भरे रहे। राबा संदारा लाबा, ये परमेश्वर की योजना है मेरे प्रियो। आपको बढ़ाना चाहता है, आपको वो आशीषित करना चाहता है, आपको सफलता के रास्तों पे लेके जाना चाहता है। हालेलुया। अपनी आत्मा की सामर्थ में और अपनी आत्मा की गहराई में आपको लेके जाना चाहता है। और एसाव के साथ भी परमेश्वर ऐसा ही करना चाहता था। ओ राबा संदारा लाबा, पर एसाव ने केवल अपनी शारीरिक भूख मिटाने के लिए अपने अधिकार को बेच दिया, और वहां पे परमेश्वर की योजना बदल गई। अगर आज आप पाप में फंसे हैं, आज अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं में नहीं चल रहे हैं, अगर आज आप प्रार्थनाएं नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा से अगर आप भरे हुए नहीं है, तो अपने अधिकार को आप बेच रहे हैं। और उस आपके लिए परमेश्वर की योजनाएं बदली जा रही है। वो शैतान आपके जीवन में काम करेगा, अंधकार की शक्ति आपके जीवन में काम करेगी। आप थके हुए महसूस करेंगे, क्योंकि आपने शरीर को प्रिय जाना है, आपने शरीर की बातों को पूरा किया है। अगर हम यहाँ पे पढ़ते हैं, जब रिबिका ने इन बातों को सुना, राबा संतारा लाबा, तो रिबिका ने याकूब को लेके आया। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ऐसे लोगों को खड़ा करता है कि अगर आप परमेश्वर की योजना को पूरा नहीं कर रहे हैं, आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चल रहे हैं, परमेश्वर दूसरे लोगों को खड़ा कर देगा। आप सोचेगी कि ऐसा क्यों हो गया, ये तो मेरे लिए था, ये आशीष मेरे लिए थी, परमेश्वर तूने मुझसे वादा किया था,
कि ये काम तू मेरे लिए करेगा, अब किसी और के लिए तू कर रहा है परमेश्वर। ओ रबा संदारा लाबा, एसाव की आशीषें याकूब को दी गई, क्योंकि एसाव ने अपने जीवन के अधिकार को बेच दिया था। मेरे प्रियो, ये समय ओ रबा संदारा लाबा आपके जीवन में परमेश्वर ने दिया है। आप अपने अधिकार को उस अंधकार की शक्तियों को ना बेचे। आप परमेश्वर में अधिकाई से ओ रबा संदारा लाबा विश्वास करे। यहोवा परमेश्वर पे विश्वास करे, उसकी आत्मा से भर जाए, प्रार्थनाएं करे और परमेश्वर को कहे कि प्रभु जो मेरा है वो तू मुझे दे, जो मेरी आशीष है वो मुझे दे, क्योंकि मैं अपने शरीर के लिए नहीं परंतु तेरी आत्मा से मैं जीऊंगा। हालेलुया। मैं शरीर की अभिलाषाओं के लिए नहीं, मैं शरीर में होकर नहीं, मैं संसार में होकर नहीं, परंतु तेरी आत्मा की सामर्थ्य में मैं जीऊंगा। हालेलुया। राबा संदे की नीनी बीरी लाबा संदारा लाबा सुंदर लोबो ओ राबा संदारा लाबा। और जब रिबका ने याकूब को एसाव के कपड़ों को पहनाया, तो यहाँ पे इस तरह से लिखा है, याकूब ने अपनी माता रिबका से कहा, सुन, मेरा भाई एसाव तो रोवार पुरुष है। राबा संदारा लाबा, उसके कपड़े रोवार थे मेरे प्रियो। वो बड़े बड़े उसके ये कपड़े थे, वैसे कपड़ों को पहनता था जैसी रोवार की जैसी हो। वो अपने कपड़ों से बलवान बलवान दिखाता था, वो शरीर में बलवान दिखाता था। वो कहता था कि मैं ताकत से जीत लूंगा। उसे जब अपने पॉलिटिक के अधिकार को उसने बेच दिया, तो उसे सोचा कि क्या होगा, ये सब चीजों से मैं फिर से याकूब को इससे ये छीन लूंगा। मेरे प्रियो, जो अधिकार आपका है वह आपका ही है। हालेलुया। अपने अधिकार को कभी ना बेचे। परमेश्वर की योजना आपके लिए है, परमेश्वर की एक भली योजना आपके लिए है। परमेश्वर अपने कार्य को आपके जीवन में करना चाहता है। परमेश्वर आपके द्वारा आप अपने आश्चर्यक्रमों को वो करना चाहता है। परमेश्वर आपको अपने राज्य के लिए तैयार करना चाहता है, और आप अपने अधिकार को शैतान के हाथों में बेच रहे हैं, जिससे कि आप शरीर की इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं, परंतु आत्मा की आशीषों को खो रहे हैं, जो अनंत काल के लिए है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि संसार तुम्हें वो आनंद देता है जो क्षण भर का है, राबा संदारा लाबा, जो कुछ समय का है, परंतु मैं तुम्हें वो आनंद देता हूँ, तुम मेरे आनंद से तुम भर जाते हो, जो अनंत काल का है, जो सदा का है। हालेलुया। परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर की आशीषें वो सदा की है मेरे प्रियो, पीढ़ियों तक है। हालेलुया। पीढ़ियों तक वो आशीषें है। रबा संतारा लाबा। और वो कहता है कि मेरे भाई के कपड़े तो रोआर है, वो रोआर पुरुष था, वैसे कपड़े पहनता था जैसी एक शूरवीर पहनते हो, वैसे कपड़ों को पहनता था। और याकूब कहता है कि वो रोआर है और मैं रोमहीन पुरुष हूँ। हाँ मेरे प्रियो, याकूब परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ था, परमेश्वर को प्रिय जानने वाला व्यक्ति था, इसलिए वो अपने शरीर को ऐसी शूरवीर के समान नहीं दिखाता था, परंतु वो आत्मा से भरपूर था, आत्मा की सामर्थ्य से भरपूर था। हालेलुया। परमेश्वर पे विश्वास करने वाला था। ओ रबा संडे के नीनी बीरी लाबा। आज हमें जांचना है कि हम शरीर में जी रहे हैं कि आत्मा में जी रहे हैं। हालेलुया। अगर हम आत्मा की बातों को अपने जीवन में लागू कर रहे हैं, हम आत्मिक जीवन को जी रहे हैं, हम प्रार्थना में जीवन जी रहे हैं, हम वचन का अध्ययन करके परमेश्वर के वचनों पे चल रहे हैं, तो आत्मा की सामर्थ आपके जीवन में अधिकाई से काम करेगी। परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में फलवंत होगी। हालेलुया। हालेलुया। राबा संदारा लाबा। और जब याकूब इसहाक के पास गया मेरे प्रियो, ओ राबा संदारा लाबा, तो परमेश्वर की आशीष जो है याकूब के जीवन में आई, क्योंकि परमेश्वर के नजरों में जो पहलौठा का अधिकार था वो याकूब के जीवन में था। हालेलुया। और परमेश्वर उसे पहलौठे के अधिकार में देख रहा था, क्योंकि एसाव ने अपने अधिकार को बेच दिया था, इसलिए अब याकूब परमेश्वर की योजना में आ गया था। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर की सामर्थ्य में होके चलते, जो लोग परमेश्वर के पवित्रता में चलते, जो लोग परमेश्वर की
वो इच्छाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते, जो लोग प्रार्थनाओं को अपने जीवन में करते हैं, हालेलुया। ओ राबा संदारा लाबा, परमेश्वर ऐसा उपाय करता है कि वो अब उनके वो परमेश्वर की आशीषों को वो उनके जीवन में भेजता है और वो फलवंत होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और बहुत से मसीह लोग कहते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती, हम क्या करेंगे, हमारी परिस्थितियां बदली नहीं जाती, क्या परमेश्वर हमारी नहीं सुनता? हाँ मेरे प्रियो, सुनता है। जो आपका है वो आपको ही देना चाहता है, जो आशीष आपकी है वो आपको ही देना चाहता है। पर आपने कहीं ना कहीं परमेश्वर के विरोध में पाप किया है, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना है। इसलिए ईसाव के समान अब आप परमेश्वर की योजना से दूर हो गए हैं। और जिसके लिए योजना नहीं थी वो परमेश्वर की योजना में आ गया, क्योंकि उसने परमेश्वर से प्रेम किया, परमेश्वर की आज्ञाओं को माना। इसलिए परमेश्वर की आशीषें उसके जीवन में आ गई। हालेलुया। ओ राबा संधारा लाबा। और इसहाक ने याकूब पर आशीष की वर्षा कर दी। हालेलुया। अगर हम देखते हैं 27वीं आयत में, तो ये वो कहता है कि ये आशीर्वाद तुझ पे फलवंत हो, वो आशीष की वर्षाएं हो गई। हालेलुया। देख मेरे पुत्र को, मेरे पुत्र की सुगंध जैसे खेत की सी है, जिस पर यहोवा ने आशीष दी है। हालेलुया। जो आत्मा से चलाए चलते हैं, जो पवित्रता में चलते हैं, उनकी भूमि सींची जाएगी, उनके खेत में परमेश्वर यहोवा आशीष देगा, वो उपजाऊ होगी। हालेलुया। वो खेत कभी नहीं सूखेगा, वो जीवन कभी नहीं सूखेगा जिस पे यहोवा परमेश्वर आशीष देता है। परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाख मधु दे। हालेलुया। राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हो और देश देश के लोग तुझे दंडवत करें, तो अपने भाइयों का स्वामी हो। राबा संदारा लाबा। और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करे और तुझे शाप देवे और दे, वे आप ही शापित हो, और जो तुझे आशीर्वाद देवे वो आशीष पाए। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, याकूब पे यह आशीष फलवंत हुई। और जब याकूब को यह आशीष दी गई, तो केवल याकूब के जीवन में यह आशीष नहीं आई, उसके पीढ़ियों में यह आशीष आई। हालेलुया। अगर आज याकूब का नाम बदल के इज़राइल रखा गया, हालेलुया, अगर आज हम इज़राइल देश को देखते हैं, ओ राबा संदारा लाबा, अगर आज हम इज़राइल देश को देखते हैं, तो इज़राइल जिस भूमि पे बसा हुआ है, अगर वैज्ञानिकों ने उस भूमि का एक अध्ययन किया है, तो इज़राइल देश की भूमि जो है सबसे उपजाऊ भूमि है। हालेलुया। सबसे ज्यादा, पूरी दुनिया से ज्यादा, राबा संधारा लाबा, पूरी दुनिया के देशों से ज्यादा, कहीं ज्यादा और कई गुना वो भूमि उपजाऊ पाई गई। हालेलुया। याकूब के जीवन में जो आशीष आई वह आज तक चालू है। हालेलुया। पीढ़ियों तक, राबा संधारा लाबा, पीढ़ियों तक वो आशीष बनी रहेगी। और इज़राइल जिस देश में है, इज़राइल जिस भूमि पे बसा हुआ है, वो भूमि उपजाऊ है, फलवंत है। वो राबा संदारा लाबा, वो पहाड़ी एरिया है, पर उस एरिया में वो खेती किया जाता है। हालेलुया। हर एक बात परमेश्वर की ओर से पूरी की गई है। हालेलुया। और इज़राइल देश के जो आजू बाजू के लोग हैं, जो देश है, इज़राइल के आजू बाजू के जो देश है, वो देश जो है अपने लिए बहुत सा अनाज दूसरे देशों से मंगाते हैं। ये कैसे संभव हो सकता मेरे प्रियो? ये कैसा संभव हो सकता कि एक ही जमीन है, एक ही जमीन है, और जितने क्षेत्रफल में इज़राइल बसा हुआ है उतनी ही जमीन उपजाऊ है। हालेलुया। उतनी ही जमीन फलवंत है। वो राबा संदारा लाबा। और उसके आजू बाजू की जो जमीन है, जहां से इज़राइल खत्म होता है, और उसके आजू बाजू की जो जमीन है वो बंजर है, उस पे ओस नहीं गिरती। और वो देश अपने लिए बाहर देशों से अनाज खरीदते हैं, पर इज़राइल अपने लिए खुद के लिए अनाज उगाता है। राबा संदारा लाबा। ओ राबा संडेरेली बेरी लाबा। मिडल ईस्ट में अगर आप जाके देखोगे तो वहां पे अनाज नहीं उगता, वहां पे अनाज नहीं उगता। वो देश दूसरे देशों से अनाज खरीदता है, पानी खरीदता है।
राबा संदारा लाबा। ईसाव रोते रहा। आखिर में इसहाक के पास ईसाव गया और रोया कि क्या तेरे लिए मेरे पास एक भी आशीष नहीं है। अरे जब समय था राबा संदारा लाबा, जब समय था अपना अधिकार तूने बेच दिया और आज रो रहा है। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने आपके जीवन में वो एक समय दिया सुधरने का, पश्चाताप करने का, प्रार्थना करने का, हमने उस समय को व्यर्थ किया। हमने उसका बहुमूल्य नहीं ओ बहुमूल्य महत्व नहीं जाना और हम अपने ही इच्छाओं में रहे, अपने शरीर की इच्छाओं में रहे। यहोवा परमेश्वर के खिलाफ बातें करते रहे, पाप करते रहे, अधर्म में रहे। ओ रबा संदारा लाबा। और आज कहते कि क्या प्रभु तेरे लिए, तेरे पास मेरे लिए एक भी आशीष नहीं है खुदा। बंजर भूमि जो एसाव को मिली वो आज भी बंजरी है, वो उपजाऊ नहीं है मेरे प्रियो। परंतु जो याकूब को आशीष दी गई वो आज भी उपजाऊ है। आज भी हमारा परमेश्वर जीवित खुदा है। हालेलुया। अगर आप आत्मा की सामत में चलते, पवित्रता में चलते, राबा संदारा लाबा, नीति वचन में लिखा अगर तू धर्मी है रिया बाबा संदारा लाबा, तो तेरे बच्चे भी धर्मी होंगे, धन्य होगे राबा संदारा लाबा। अगर तू धर्मी है तो यहोवा के भय को मानता है, ओह राबा संदेरेली बेरी लाबा, ओ राबा संदारा लाबा, तो तेरे बच्चे भी धन्य हो जाएंगे। हाँ मेरे प्रियो, आप आज आपका निर्णय है कि आपको परमेश्वर के पीछे चलना है या नहीं है। अगर आप परमेश्वर के पीछे चलते, आत्मा से चलाए चलते, आत्मा में जन्म लेते हैं, उसकी उपस्थिति में बने रहते हैं, यहोवा परमेश्वर के डर और भय को मानते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, तो आप अपनी पीढ़ियों को बना रहे हैं। हालेलुया। आप पे जो आशीष फलवंत होगी केवल आप पे ही नहीं होगी, पर आपकी पीढ़ियों पे आएगी। पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी। बाइबल में लिखा है कि वो 1000 पीढ़ी तक आशीष देने वाला परमेश्वर है। 1000 पीढ़ी तक वो आशीष देगा। हालेलुया। याकूब को आशीष मिली मेरे प्रियो, राबा संदारा लाबा, ओह राबा संदेरेली बीरी लाबा, ओ रिया बाबा। वो आशीष आज भी है, आज भी है। हाँ मेरे प्रियो, वो जमीन आज भी उपजाऊ है। पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी राबा संदारा लाबा, यहोवा परमेश्वर की आशीष आज भी है। आप पीढ़ियों को बनाने वाले हैं। अगर आज आप परमेश्वर की इच्छा से चलेंगे, आप पीढ़ियों का निर्माण करेंगे। अगर आप ईसाव के समान अपने अधिकार को बेचोगे, उस अंधकार की युक्तियों में आप जाओगे, आप पीढ़ियों को नाश कर दोगे, आप अपने परिवार को नाश कर दोगे, अपने बच्चों के भविष्य को नाश कर दोगे मेरे प्रियो। आज प्रभु कहता है कि समय है तुम्हारे पास, समय है, मेरी आत्मा से जन्म लो। ओहरा बसंदेरीली बेरी लाबा, उसकी ज्योति में चमको मेरे प्रियो, उसकी ज्योति को ग्रहण करो। ओ रबा संदेरीली बेरी लाबा, यहोवा का तेज आपके जीवन में आएगा। आपकी पीढ़ियां आशीषित हो जाएगी, आपका जीवन आशीषित हो जाएगा, आपके बच्चे धन्य हो जाएंगे। आप ऐसे भूमि की उपज को खाएंगे जो उपजाऊ होगी, जो यहोवा परमेश्वर के ओर से आशीषित होगी। आपको रोना नहीं पड़ेगा, आपका जीवन बीमारियों में नहीं जाएगा, क्योंकि जो यहोवा का डर भय मानता है उसकी हड्डियां मजबूत होते चले जाएगी। जो आत्मा की सामत में जन्म लेता है वो चंगाई को प्राप्त करता है। हालेलुया। ओ राबा संदरेली बीरी लाबा, आज प्रभु को कहो मेरे प्रियो, आज आपके पास ये वचन पहुंचा है। आज परमेश्वर से कहो कि प्रभु जो योजना तूने मेरे लिए बनाया है उसे मेरे ही जीवन में पूरा कर। मेरी योजनाएं किसी और के जीवन में न जाए। मैं अपना अधिकार नहीं बेचूंगा, मैं अपना शरीर की के कामों को नहीं करूंगा, मैं अपने शरीर के लिए उस अंधकार की बातों को अपने जीवन में पूरा नहीं करूंगा, मैं अपने शरीर की अभिलाषा के लिए उस शैतान के हाथों में अपने जीवन को नहीं दूंगा। राबा संदेरेले बेरी लाबा,
पर मैं आत्मा से जन्म लूँगा, ताकि तेरी आशीषें मुझ पे फलवंत होते रहे, मेरे पीढ़ियों पे फलवंत होते रहे, मेरे बच्चों पे फलवंत होते रहे, मेरा घराना बनाया जाए खुदा, तेरी महिमा के लिए मेरा जीवन ओ राबा संदारा लाबा तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल किया जाए। हाँ मेरे प्रियो, आप धन्य है, आपके बच्चे धन्य है, आपकी पीढ़ियां धन्य हो जाएगी, उपजाऊ भूमि की फसल को खाएगी, जो यहोवा परमेश्वर आशीष देगा। हालेलुया, ओ हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, आज तेरे लोगों ने वचन को सुना है खुदा, आज परमेश्वर अपनी शरीर की इच्छाओं को मार दे, अपने शरीर की इच्छाओं से निकल के बाहर आए खुदा, और तेरी आत्मा की सामत को ग्रहण करे। ईसाऊ ने परमेश्वर शरीर की बातों के लिए अपने अधिकार को बेच दिया, और योजना से परमेश्वर तेरी योजना से दूर हो गया। जो ईसाऊ के लिए योजना थी, वो याकूब के जीवन में फलवंत हुई। हाँ प्रभु, जो तेरी आत्मा से जन्म लेते, जो तेरी आत्मा को परमेश्वर पिता महत्व देते, पवित्र आत्मा की सामत से भरते हैं, तेरी आज्ञाओं को मानते परमेश्वर, तो उनके जीवन में प्रभु पीढ़ियों की आशीष को फलवंत करता है। आज तेरे लोग परमेश्वर इन बातों को समझे और तेरी योजना के नीचे आए, और परमेश्वर अपनी पीढ़ियों को बनाए, अपने जीवन को तेरी आत्मा की सामर्थ से बनाए, अपने बच्चों के परिवारों को परमेश्वर वो तेरी आत्मा की सामर्थ से बनाए, और अपने आप को तुझे समर्पित कर दे, समर्पित कर दे प्रभु। अंधियारा हारा हुआ है, वो शैतान हारा हुआ है, उसका पाप हारा हुआ है, उसकी बातें हारी हुई है, उसका झूठ हारा हुआ है। राबा संदारा लाबा तेरी आत्मा की सामर्थ से भर दे खुदा, भर दे परमेश्वर पिता। याकूब की आशीष इनके जीवन में फलवंत हो, याकूब की आशीष परमेश्वर तेरे लोगों के जीवन में फलवंत हो, और हर एक पाप, हर एक अंधकार की शक्तियां दूर चले जाए प्रभु यीशु के नाम से। तेरे लोगों को छोड़े रिया बाबा इसी समय उनके जीवन से दूर हो, हर एक प्रकार के पाप दूर हो, बीमारियां दूर हो, श्राप दूर हो, और याकूब की आशीष फलवंत हो यीशु के नाम से। यीशु के नाम से जो तेरे लोगों के लिए तूने योजना बनाई है, वो उन्हीं के लिए पूरी हो। राबा संदारा लाबा, यस लॉर्ड, तेरे लोग अपने अधिकार को ना बेचे, अपने अधिकार को प्रभु इस शरीर के लिए ना बेचे, पर परमेश्वर तेरी आत्मा की सामर्थ में बहे। ओ राबा संदारा लाबा, उस आत्मिक राज्य में प्रवेश करे, उस आत्मिक राज्य के सामर्थ्य में प्रवेश करे, और पवित्रता में जिए, पवित्रता में जिए। प्रभु तेरी रोशनी आती है, तेरी रोशनी का प्रकाश तेरे लोगों के जीवन में दे रहा है खुदा, और आत्मा से प्रभु तू भर रहा है, तेरी आशीषों से तू भर रहा है। याकूब की आशीष परमेश्वर तेरे लोगों के जीवन में आ रही है, तेरे लोग प्रभु तेरी योजना के नीचे में आ रहे खुदा। आज अंधियारा हटा दिया गया है, अंधियारा हटा दिया गया है, और उजियाला प्रकट हुआ है। तेरे लोगों पे उजियाला प्रकट हो। ओ रबा संतारा लाबा, ओ रबा संदेरीली बीरी लाबा, और सारी योजना यीशु के नाम से तेरे लोगों के लिए पूरी हो, पूरी हो, पीढ़ियों के लिए पीढ़ी पूरी हो, पीढ़ी पीढ़ी के लिए पूरी हो, हजार पीढ़ियों के लिए परमेश्वर तेरी आशीष तेरे लोग के जीवन में पूरी हो यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो, आशीषित कर यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करें मेरे प्रियो, परमेश्वर की योजना में बढ़ते रहे, आपका जीवन सेम नहीं होगा, आप परमेश्वर के आशीषों में बढ़ेंगे, और यह वह परमेश्वर आपको फलवंत करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप सेम नहीं होगे, आप परमेश्वर की महिमा में होगे। हालेलुया, यीशु के नाम से। आमीन। आप सब आशीषित है, आप सब परमेश्वर की महिमा में प्रवेश किए हुए हैं। हालेलुया।